नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले तो आप एक जो पुराना कंसेप्ट है उसको देखिए। उस कंसेप्ट में मैंने ये कहा था कि अगर आप लैम्डा एम मीन मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन सी हाफ के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उस केस में एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो अगर आप इस लाइन को एक्स्ट्रा पोलरेट करें तो ये कहीं जहाँ भी इस एक्सिस पे मीन वाई एक्सिस को काटेगी, ये जो पॉइंट होगा इट इज़ लैम्डा एम नॉट, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़ीरो है। और ज़ीरो कंसंट्रेशन पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी आती है वो बराबर होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, या जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्राफ आता है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन हाफ, उस ग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पोलरेट कर सकते हैं पीछे की तरफ ऑन द वाई एक्सिस। जहाँ पे ये लाइन काटेगी वाई एक्सिस को, वहाँ पे हम कह देंगे दिस इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ये पूरा इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप वही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मैंने कहा था कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप सोल्यूशन को डिल्यूट बनाते हैं तो क्या होता है, देयर इज़ सडन इंक्रीज इन कंडक्टेंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का ग्राफ आता है, ये कुछ कर्व टाइप का आता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करते हैं बल्कि मोबिलिटी बढ़ती है। जबकि इस केस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोबिलिटी तो इंक्रीज करेगी, साथ साथ नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, जिसकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप सोल्यूशन को क्या करते हैं, डिल्यूट करते हैं या कंसंट्रेशन को घटाते हैं। इस साइड हमारी कंसंट्रेशन घट रही है। तो अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मीन आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है, तो आपको इस ग्राफ को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा जब कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। पर अब ये देखिए ये कर्व आया है, अब हमें क्या पता ये कहाँ जाकर काटेगा, ये कहीं भी ऊपर जाके काट सकता है। तो इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल मेथड से निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके लिए हम कोलरॉश लॉ का यूज़ करेंगे टू फाइंड इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जबकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमें सिर्फ ग्राफ को जो है लैम्डा एम वर्सेस सी हाफ के ग्राफ को प्लॉट करना है और उसको एक्स्ट्रा पोलरेट कर देना है पीछे की तरफ, तो वहाँ पे हमें पता लग जाएगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या जिसे लैम्डा एम नॉट या इन्फिनिटी बोलते हैं वो निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोलरॉश लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ कोलरॉश लॉ टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।